तो हमारा लास्ट डिस्कस में हमने कल पढ़ा था एरर हैंडलिंग के बारे में। तो बेसिक सा फंडामेंटल मैं आपको बता देता हूँ एरर हैंडलिंग में कैसे यूज करते हैं हम। एक फाइल बना लेते हैं, error.py पाइथन। यहाँ पे मैं इसका सिंटैक्स मेंशन कर दूँ। तो आपको कैसे करना है, हमेशा इस ब्लॉक में कोड लिखना है। पहले आपको लिखना है ट्राई। यहाँ पे आप क्या लिख दो, कोड लिख लो, जो भी आपको लिखना है मैं लिख देता हूँ। क्योंकि आप कोड लाइन, और आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्सेप्ट। आपको जो भी करना, आपने यहाँ पे जो भी आपका एरर आएगा उसको एक्सेप्ट करना है। देन यहाँ पे आप कोई भी मैसेज प्रिंट करवा सकते हो। ये सिंटैक्स है इसका बेसिकली। देन मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। और फिर होता है फाइनली। एक इसमें कीवर्ड यूज होता है फाइनली, इसके बारे में लिख भी देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये क्या होगा, कोड दैट रन्स, नो मैटर व्हाट हैपेंस। तो फाइनली क्या होता है, जब आप एक लिमिट क्रॉस कर लेते हो तो आप कभी भी एटीएम कार्ड पे जाते हो, आप 5 टाइम रॉन्ग पिन डालते हो, उसके बाद आपका क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है कार्ड। तो फाइनली में आप कोई ऐसा टास्क लिख सकते हो कि ठीक है लिमिट क्रॉस हो गई, अब उसको कोई चांस नहीं देना। तो वहां पे आप उसको ब्लॉक में जाके आप लिख सकते हो। लेट्स से कि अभी हम क्या करते हैं, विदाउट एरर हैंडलिंग के एक डिवीजन करते हैं। आप किसी भी कभी भी आप से एक वेरिएबल ले लो, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू ले लो 0। तो मैथ में क्या होता है, आप कभी भी किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप करने का ट्राई करोगे तो आपका एरर आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आपका एरर आ जाएगा। प्रिंट कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया कि आप जो डिवीजन एरर कर रहे हो, किसी भी वैल्यू का आप डिवाइड नहीं कर सकते 0 से। आप हमें यहाँ पे एरर हैंडलिंग का यूज करना है कि हमारा कोड ना फटे और एरर हैंडलिंग हो जाए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस कोड को एरर हैंडलिंग में लिखना है। तो आपको क्या लिखना है, ट्राई ब्लॉक का यूज करना है। इसके अंदर आप अपने वेरिएबल डिफाइन कर लो, इज इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट क्या करोगे आप, ए डिवीजन बी। ठीक है, ओके। अगर नहीं होता तो इसको क्या आप करो, जो ये यहाँ पे आपका एरर आया था टर्मिनल में, इसको आप एक्सेप्ट में लिख दोगे और प्रिंट कर दो उसको ई में। मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है। और यहाँ पे एक मैसेज लिख लो, फाइनली क्या होगा, ये हर बार एग्जीक्यूट होगा। आपका कोड रन हो या ना हो, ये हर बार यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट। कोई भी मैसेज लिख देते हैं, बाय बाय सी यू अगेन। ठीक है, एक मैसेज। फाइनली आपका हर बार ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। लेट्स से कि हमने अभी यहाँ पे 0 से डिवीजन किया, ये आपका एरर आ गया। यहाँ पे इसने इसको हैंडल कर लिया, आपका कोड नहीं फटा। इसने क्या कर दिया कि आप एरर कर रहे हो डिवीजन बाय 0, और ये हर बार आपका रन होगा बाय सी यू अगेन। लेट्स से कि हम एटीएम में कभी भी पैसे निकालने जाते हैं या कुछ भी करते हैं तो नीचे एक मैसेज हर बार प्रिंट होता है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर हम 20 लेट्स से कि 2 से डिवाइड करेंगे, अब आपका डिवीजन हो जाएगा, अब आपका एरर शो नहीं होगा। ये देखो। तो इसलिए हम एरर हैंडलिंग का यूज करते हैं कोड में। अभी नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम इसी में, एरर हैंडलिंग में। जब आपको मल्टीपल, लेट्स से कि अब मेरे को क्या करनी है, मल्टीपल एरर हैंडलिंग करनी है। लेट्स से कि हम एक कैलकुलेटर बना रहे हैं बेसिक सा,
जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कभी भी स्ट्रिंग वैल्यू डाले तो हम उसको डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन या जोड़ घटा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हैंडलिंग करते हैं। हम एक नंबर लेते हैं, इंट इंटीजर, ये इनपुट लेने के लिए होता है, और उसको डिवाइडेड कर देंगे हम रिजल्ट के 10 नंबर से, और प्रिंट करवा लेंगे अपने। अभी नहीं करते यहाँ पे आप क्या करो, एक्सेप्ट करो। अगर मैं यहाँ पे जीरो वाला डिवीजन करूंगा तो उसको कर लेता है एक्सेप्ट। क्या एरर आया था हमारा यहाँ पे, डिवीजन एरर। तो यहाँ पे आप इसको लिख लो, इस एरर को, डिवीजन एरर एज ए ई। और यहाँ पे आप प्रिंट मैसेज कर दो कि आप डिवीजन नहीं कर सकते जीरो से। अब आप वैल्यू का एरर लिख लो। आप वैलिड इंटीजर वैल्यू डालोगे, आप कोई भी स्ट्रिंग नहीं डालोगे। अगर और भी एरर आते हैं तो आप उसको और कर लो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कुछ भी एरर आए यहाँ पे लिखना है आपको। मुझे नहीं पता मेरी मशीन में क्या एरर आएगा, तो उसको आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट एक्सेप्टेशन एज ए ई। ठीक है, और फाइनली का आप यूज कर सकते हो। कोई भी मैसेज आपको हर बार प्रिंट करना है तो यहाँ पे लिखो फाइनली, और यहाँ पे आप लिखो एग्जीक्यूशन कंप्लीट, जो भी आपको लिखना है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, लेट्स से कि अभी हम देखते हैं एरर हैंडलिंग हमारी प्रॉपर हो रही है। तो मैं यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग डाल दिया, ठीक है। अभी ये इसने क्या दिया, इसने बोला, ये हमारा ये वाला मैसेज प्रिंट हुआ है यहाँ से। इसने बोला इनवैलिड। आपको क्या करना है, इंटीजर डालना है, लेकिन आपने क्या डाली है, स्ट्रिंग। अगर आप वैलिड नंबर डालोगे तो टास्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर से अब हम इंटीजर वैल्यू डाल के करते हैं। जैसे कि इंटीजर वैल्यू डाल देते हैं, और 2। ये देखो आपका एग्जीक्यूशन क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं रिजल्ट, प्रिंट टिकट इजी। अब इसको फिर से रन कराते हैं। ऑलराइट, आपको रिजल्ट ऐसे मिल जाएगा। अगर आप अब यहाँ पे जीरो से डिवीजन करने चलोगे तो आपका एरर नहीं आएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आप डिवीजन बाय जीरो कर रहे हो, यू कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय जीरो। तो इस वजह से हम क्या यूज करते हैं, एरर हैंडलिंग का। इसमें आप मल्टीपल एरर हैंडलिंग का यूज कर सकते हो। फाइनली क्या होगा, आपका कोड रन हो या ना हो, आपकी कंडीशन चले या ना चले, फाइनली आपकी हर बार एग्जीक्यूट होगी। ऑलराइट, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आपको ये वाले मैसेज प्रिंट नहीं करने, हमें क्या करना है, कस्टमाइज मैसेज प्रिंट करवाने हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, कस्टमाइज प्रिंट करवाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट लिखो। अपने हिसाब से कोई भी मैसेज लिख सकते हो। हम लिख दो, कैन नोट बी डिवाइडेड बाय जीरो। अब मैंने अपना कस्टमाइज अपने अकॉर्डिंग एक मैसेज लिख लिया। अब मैं यहाँ पे जीरो से डिवाइजन करूंगा, कैन नोट बी डिवाइडेड बाय जीरो। आप यहाँ पे कोई भी मैसेज लिख सकते हो। अगर आपको यहाँ वाला मैसेज प्रिंट करवाना है जो आपके टर्मिनल में आता है, ये वाला, तब आपको इस वाली का यूज करना है, इस वाली लाइन का, एज ए ई। यहाँ पे एरर लिखो, उसको ई को प्रिंट करवा लो। जो भी आपका टर्मिनल के अंदर एरर होगा वो आपका एज ए मैसेज प्रिंट होगा। आपको पता लग जाएगा आपके कोड में आपने ये वाली प्रॉब्लम की है, इस वजह से ये नहीं, आपका कोड नहीं फटेगा। अब इसलिए एरर हैंडलिंग यूज करते हैं कि हम मल्टीपल टास्क कर रहे हैं। लेट्स से कि हम मल्टीपल टास्क करने चले, अभी करते हैं एक मल्टीपल टास्क, एक कैलकुलेटर बना लेते हैं सिंपल सा, फिर उसे ट्राई एक्सेप्ट में करेंगे यूज। यहाँ पे कर लेते हैं एज इक्वल टू इंट इनपुट। ठीक है, एक वैल्यू और एक वेरिएबल और ले लेते हैं, बी इक्वल टू इंट इंट। ठीक है, अभी क्या कर लेते हैं, विदाउट एरर हैंडलिंग करते हैं, प्रिंट करते हैं। पहला कर लेते हैं एडिशन। एडिशन के बाद क्या करेंगे, ए डिवाइडेड बाई बी, प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, एडिशन डिवीजन, ओके, इसको डिवीजन करो, यहाँ पे लिखो डिवीजन।
ठीक है, और लाइट डिवीजन, और यहाँ पे लिखो एडिशन, और यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं। आपको क्या लिखना है, एडिशन, फोर्थ नंबर पे हमारा एडिशन। अब यहाँ पे आपको करना है A+B। ठीक है, अभी देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एरर हैंडलिंग यूज करना क्यों जरूरी है। ठीक है, अभी आपने इसको रन किया, कोड को रन किया हमने। मैंने एक नंबर लिया 10 और एक नंबर ले लिया 0। ये देखो आपका पहले में ही एरर आ गया। आपके ये वाले टास्क एग्जीक्यूट भी नहीं हुए, बिकॉज यहाँ पे आपने एरर हैंडलिंग का यूज नहीं किया। अगर आप यूज करते तो ये वाली आपकी प्रॉब्लम नहीं आती। लेट्स से कि अभी हम एरर हैंडलिंग का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ट्राई करो। ट्राई के अंदर इनको डाल दो। ठीक है, होता है ठीक है, नहीं होता तो तब भी ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दो, क्या लिखना है हमें, एक्सेप्टेशन, क्या एरर आया हमारा। ठीक है, एज ए पैक से, सॉरी, एक्सेप्ट लिखना है हमें यहाँ पे। एक्सेप्ट लिखेंगे, एक मिनट तो दोबारा लिखेंगे। ठीक है, एज ही यहाँ पे लिख दो कि आप डिवीजन नहीं कर सकते। अब आप इसको रन कर सकते हैं। 10 और 0। ठीक है, अभी हमने क्या किया, यहाँ पे ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे इसको ट्राई में लिखा। अब दूसरे वाला हम कर लेते हैं। ठीक है, इस वाली कंडीशन को यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, कि ये वाली कंडीशन ना हो तो ये हो। तो ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हम क्या करते हैं, ट्राई करो। हाँ, ये हो गया, ट्राई हो गया। ठीक है, हम फाइनली में बाकी टास्क लिख लेते हैं अपने। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, प्रिंट में कर लो A+B। ओके, 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 ये देखो, अब आपके बाकी टास्क रन हो सके। ठीक है, ये वाला आपका रन नहीं हुआ, बाकी आपके टास्क रन हो गए, तो इसलिए हम एरर हैंडलिंग का यूज करते हैं। ठीक है, एक फंक्शन नहीं चला, एक टास्क परफॉर्म नहीं हुआ, बट एटलीस्ट अनदर टास्क तो हमारे परफॉर्म हो, तो उसके लिए हम एरर हैंडलिंग का यूज करते हैं। ऑलराइट, तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि कोई TXT फाइल आप ढूंढने गए, नहीं मिलती, तो एरर ना शो हो, वहां पे एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए कि आपकी वो फाइल आपके सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती है। वो हम मैसेज में प्रिंट करवा सकते हैं। तो अभी क्या करना है हमें, मैं आपको फिर से वो एरर हैंडलिंग वाला दिखा देता हूँ। अभी क्या करते हैं, हम एक फाइल ओपन करने चलते हैं। फाइल ओपन करते हैं कोड में अपने, जो हमारे TXT फाइल नहीं होगी, तो हमें क्या करना है, भी सिंपल सा, मैंने आपको कल बताया था, लॉजिक फाइल लिखा हमने, ओपन करा, इसका नाम कुछ भी लिख लेते हैं। ठीक है, और प्रिंट करवा लेते हैं, फाइल डॉट रीड। देखो आपका एरर आ जाए, आ गया। अब आपको क्या करना है, ठीक है, एरर हैंडलिंग का यूज करो इसका। एरर हैंडलिंग का यूज करना क्या है, आपको यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ट्राई। जब ट्राई करो, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखना है, एक्सेप्ट फाइल नोट फाउंड, प्रिंट ई, मैसेज प्रिंट हो जाएगा आपका। और यहाँ पे आप फाइनली का यूज कर लो। ने क्या लिखा, फाइनली, प्रिंट में लिख दो यहाँ पे
टेक केयर या जो भी आप मैसेज लिखना चाहो। ठीक है, टेक केयर लिख देंगे। और अभी हम इसको ऊपर रन करेंगे। मैं देखो, ये तो मिल गई इसको। और यहाँ पे ये वाले नहीं है हमारे यहाँ पे, ये देखो, ये आपकी है नहीं, टेक केयर। तो इस वजह से हम एरर हैंडलिंग का यूज करते हैं। कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल बेसिक सा फंडामेंटल है। ट्राई करो आप एक चीज को। अब मैं आप लेट से कि आपका वेट उठाने की कैपेसिटी 50 kg है, और मैं एकदम से आपसे 100 kg उठाऊं, आप नहीं उठा पाओगे। मैं बोलूंगा कि ट्राई करो। ठीक है, मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज आप एक मैसेज प्रिंट कर दो कि आपकी फाइल नहीं फाउंड हुई, या कुछ भी हो सकता है। तो आप एरर हैंडलिंग का यूज कर सकते हो उसके लिए। अभी एक मैं आपको कैलकुलेटर बना के दिखाता हूँ। सिंपल से एक कैलकुलेटर बनाएंगे एरर हैंडलिंग का। ठीक है, तो अभी क्या करना है, हमें फंक्शन बनाना है। एक सिंपल सा फंक्शन बनाते हैं। देखो, फंक्शन का टॉपिक कल हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। फंक्शन बनाने के लिए आपको डेफ कीवर्ड का यूज करना है। ठीक है, फंक्शन के बारे में कल हम डेफ में पढ़ेंगे। तो अभी बेसिक से मैं आपको बता देता हूँ। डेफ, कोई भी आपको फंक्शन बनाना है, डेफ नाम से बनाएंगे। और फंक्शन का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, से लेके जेड तक। अभी मुझे क्या कैलकुलेशन करानी है, ए बी, एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ से रिटर्न करेंगे। हमारी फंक्शन को वैल्यू क्या रिटर्न होनी चाहिए, मैं इसको ए और बी की वैल्यू दूंगा। तो ये हमें रिटर्न में क्या करेगा, ए प्लस बी को जोड़ के देगा। अभी मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट का बना, मतलब घटा का बनाना है। तो यहाँ पे हमने लिखा, लेते हैं हम, और यहाँ से रिटर्न कर लो ए माइनस बी। अभी डेफ लिखो। अब एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाते हैं। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। किसकी करनी है, रिटर्न में ए प्लस बी कर लो। अब फिर से डेफ फंक्शन लिखो। अभी हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, और रिटर्न में क्या ले लो। राइट, ये हमारे फंक्शन हो गए। ठीक है, अब फंक्शन बनाने के बाद क्या करना है, हमें डिवाइड एक्स वाई कर दिया हमने। और उसमें एक अपनी वो लिख लेते हैं। यहाँ पे एक मैसेज भी लिख लेते हैं। प्रॉपर एरर हैंडलिंग ही बना लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं, इफ अगर हमारी y इक्वल इक्वल टू क्या है, 0, तो यहाँ से क्या कर दो आप, एक मैसेज दे दो कि कैन नॉट डिवाइडेड बाई 0। ठीक है, और अदरवाइज रिटर्न क्या करो आप, सॉरी यहाँ पे एक वो लेना पड़ेगा मुझे, x, और एक वैल्यू ले लो y। और यहाँ भी क्या ले लो, x और y। दो वेरिएबल ले लो, एक्स वाई। ठीक है, और यहाँ भी एक्स वाई ले लेते हैं। कि हम पहले से और भी यूज करते आ रहे हैं, एक्स वाई कर देते हैं यहाँ पे, एक्स और वाई। ठीक है, यहाँ भी एक्स वाई कर देते हैं, सब में सेम कर देते हैं। बिल्कुल बेसिक सा कैलकुलेटर बनाते हैं। यहाँ भी एक्स और वाई, यहाँ भी एक्स और वाई कर लेते हैं। एक्स वाई कर देते हैं, एक्स वाई और एक्स और वाई। ठीक है, अभी यहाँ तक का हमने ये इतना लिख लिया कि आप डिवीजन 0 से नहीं कर पाओगे। अब हमें क्या करना है, प्रॉम्प्ट बनाना है। अभी क्या करना है, हमें फंक्शन, हमें यूजर से इनपुट लेना है। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे, डेफ। डेफ में लिखेंगे कोई भी हम फंक्शन का नाम लिख सकते हो, गेट नंबर। ठीक है। और आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, अगर आप कोई भी स्ट्रिंग नंबर डालते हो, तो यहाँ से आपका क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा, इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर द नंबर। आप स्ट्रिंग नहीं डाल पाओगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है जिसमें हमें डिफाइन करना है कि हमें प्लस करवाना है, माइनस करवाना है, क्या करना है। यहाँ पे लिखेंगे डेफ। डेफ के बाद क्या लिखेंगे हम, गेट। फंक्शन का नाम लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑपरेशन। तो ऑपरेशन में क्या करने वाले हैं, हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे आपका प्रिंट हो जाएगा।
ऑपरेटर, ठीक है। अभी हमें इनपुट चॉइस क्या होगी, 1 2 3 4। एल्स में हो जाएगी इनवैलिड चॉइस अगर इसके अलग करेंगे। और अब इसको हमें क्या करवाना है, रन करते हैं। अभी हम फिर से इसको कैलकुलेटर को चलाने के लिए एक फंक्शन लिख लेते हैं, डेफ मैन। मैन लिखेंगे और यहाँ पे कुछ चीजें लिख लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। वेलकम टू, ठीक है। और एक मिनट यहाँ पे, तब तक चले, यहाँ पे वाइल का यूज करेंगे और ट्रू का यूज करेंगे। ये हमारा तब तक काम करना चाहिए जब तक हम चाहेंगे। और एक एग्जिट का बना लेते हैं कि लूप कब के स्टॉप करना है हमें। चलो, अब यहाँ पे वाइल ट्रू लिखा मैंने। वाइल ट्रू, ओके, मोमेंट, यहाँ पे वाइल ट्रू लिखा। यहाँ पे कब तक करना है, और यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं, कंटिन्यू रखना चाहते हो, यस करो। अगर नहीं करना तो आप नो कर दो, तो आपका वहीं पे ब्रेक हो जाएगा लूप। और अभी हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से रन करते हैं अपने कैलकुलेटर को। 1 मिनट, कैलकुलेटर रन हुआ क्या। यहाँ पे मेन फंक्शन को कॉल भी कर लेते हैं। माय मिस्टेक, यहाँ पे मेन फंक्शन कॉल करना है। और फंक्शन कॉल करने के लिए यहाँ पे लिखिए मैन, और यहाँ पे उसको क्या कर लो, कॉल कर लो। कॉल करने के बाद इसको क्या करेगी, रन करेगी। लेट्स से कि मैंने स्ट्रिंग में डाल दिया, आ गया ना एरर, कि आप अभी यहाँ पे इंटीजर वैल्यू डालो कोई भी, ठीक है। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि आपको क्या करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। जैसे कि मुझे ऐड ऑन करनी है कोई चीजें, आ गया। अब आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो यस करो। यस, मैं फिर से इसको कैलकुलेटर को कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। देखो, आपका फिर से कैलकुलेटर कंटिन्यू होगा। आपको बार बार कोड रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे करो, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। लेट्स से कि मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, 3। ये देखो, आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ही आपको कैलकुलेटर को बंद करना है तो यहाँ पे नो लिख देगी, आपका कैलकुलेटर क्लोज हो जाएगा। तो बेसिकली एरर हैंडलिंग आप इस तरीके से यूज कर सकते हो अपने कोड के अंदर। ये फंक्शन हमने बनाया किसके लिए, हमने ऐड करने के लिए, दूसरा घटाने के लिए, तीसरा मल्टीप्लाई करने के लिए, चौथा बनाया हमने डिवाइड करने के लिए। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि डिवीजन में, हम अभी 0 से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। एक नंबर डाल लेते हैं 10, एंड नेक्स्ट नंबर डाल लेते हैं 0। अभी हम क्या करेंगे, हाँ हमने, ओके, यहाँ पे आपको रिजल्ट मिला 10, क्योंकि आप यहाँ पे 0 से डिवाइड ही नहीं कर पाओगे। तो आपका एरर हैंडलिंग अब प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर आप फिर से कैलकुलेशन करना चाहते हो, यहाँ पे ये स्टेप करो, कोई भी नंबर डाल दो, 90 90। अब मुझे क्या करना है, लेट्स से डिवाइड करने के लिए 4 करना है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, देखो। सिंपल सा, यस करो, फिर से कंटिन्यू करो। फर्स्ट नंबर डालो 10, सेकंड नंबर डालो 0, डिवाइड करना है तो 4 प्रेस करो। आ गया आपका मैसेज, कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 0, क्योंकि ये हमने मेंशन कहाँ पे किया है। अब आपका कोड नहीं फटेगा अगर आप एरर हैंडलिंग यूज नहीं करोगे, तो आपका कोड वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। तो बेसिकली एरर हैंडलिंग यूज ही इसलिए होती है। यहाँ पे ये हमने मैसेज लिखा, तो इसलिए ये वहां पे प्रिंट हो रहा है इसके अंदर, 0 डिवीजन बाय एरर। आपको मैंने क्या बोला, एक्सेप्ट में वो लिखना है जो भी आपके टर्मिनल में एरर आएगा, वो वहां पे जाके आप डिफाइन कर दो। तो फिर आपका कोड वहां पे फटेगा नहीं जाके। एक आप मैसेज प्रिंट कर लो कि एरर क्यों आ रहा है, कि फाइल नहीं मिली, या आप डिवीजन बाय 0 कर रहे हो। तो इस वजह से हम एरर हैंडलिंग का यूज करते हैं। और ये एक सिंपल सा कैलकुलेटर का कलम पढ़ने वाले फंक्शन के बारे में।
कि पाइथन के अंदर फंक्शन क्यों बनाते हैं। अभी मैंने आपको बेसिकली जो हमने फर्स्ट डे पढ़ा था, तो हमने इनबिल्ट फंक्शन पढ़े थे पाइथन के अंदर। लिस्ट पढ़ा था हमने, लिस्ट के अंदर हमने रिवर्स पढ़ा था, ऐड ऑन कैसे करते हैं, पेंड कैसे करते हैं। आप खुद के फंक्शन भी बना सकते हो, और उसके लिए हमेशा डेफ कीवर्ड का यूज करना है, डेफ फंक्शन बनाने के लिए। और फंक्शन का नाम आप ए से लेके जेड तक कुछ भी ले सकते हो, बट फंक्शन का नेम बनाते टाइम आपको कोई भी स्पेशल करेक्टर नहीं लेना है, कोई भी सिंबल्स नहीं लेने हैं, अदरवाइज आपका एरर आ जाएगा। ऑलराइट, बाकी हम कल क्लास में पढ़ेंगे फंक्शन। आज की क्लास यहीं पे करते हैं एंड। ये हमारा छोटा सा एक टॉपिक था एरर हैंडलिंग का। कल हम पढ़ेंगे फंक्शन पाइथन के अंदर, कि फंक्शन कैसे बनाते हैं।